नमस्कार दोस्तों, डीवी ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पे यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक में मैथ और रीजनिंग की बुक का संपूर्ण हल कराया जा रहा है। तो दोस्तों उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हमने जो रीजनिंग में जो चैप्टर हमारा हमने लिया है यानी कि श्रृंखला, यानी कि इस श्रृंखला चैप्टर का आज हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे और इस पार्ट 1 में 1 से लेकर के 50 नंबर तक के क्वेश्चनों को बड़ी सरल ढंग से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि हमारे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग आसानी से जुड़ करके अपनी क्यूरी या आपका कोई सुझाव हो तो वहाँ पे भेज सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये सीरीज हमारी आने वाले एग्जाम एनटीपीसी का भी जो फर्स्ट फेज के कुछ बच्चों के एग्जाम बाकी है और एनटीपीसी के सेकंड सीबीटी के लिए प्लस रेलवे ग्रुप डी और यूपीएसआई से रिलेटेड वैकेंसियों के लिए ये सीरीज बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, कहा गया है कि नीचे दी गई श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी। ये एक सीरीज दी गई है और इसके आगे आने वाला पद हमको बताना है कि कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो सीरीज दी गई है 25, 31 और 38, फिर दोस्तों कितना दिया गया है 46 और आगे डॉट डॉट करके दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सबको घटा करके देखते हैं, घटा करके या जोड़ करके जैसा भी हो इनको हम देखते हैं। तो अब अगर हम 25 में कितना जोड़ दें कि हमको 31 मिल जाए, तो दोस्तों अगर हम प्लस का 6 जोड़ दें 25 में तो हमको 31 मिल जाएगा। अब 31 में कितना जोड़ दिया जाए दोस्तों कि हमको 38 मिल जाए, तो हम यहाँ पे कितना जोड़ देते हैं, प्लस का 7 जोड़ देते हैं। अब 38 में कितना जोड़ दिया जाए दोस्तों यहाँ पे कि 46 मिल जाए, यानी कि हमने प्लस का 8 जोड़ दिया। तो अब दोस्तों आपको यहाँ से एक सीरीज समझ में आ रही होगी कि पहली बार यहाँ पे प्लस 6 जोड़ा गया, फिर अगले स्टेप में प्लस 7 जोड़ा गया, फिर अगले स्टेप में प्लस 8 जोड़ा गया। तो यानी कि अब दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा कि अगले स्टेप में यहाँ पे हम कितना जोड़ देंगे, प्लस का 9 जोड़ देंगे। अब जब 46 में 9 जोड़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, जब 46 में हम 9 जोड़ेंगे तो 55, यानी कि 55 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। हमको लुप्त संख्या यहाँ पे बतानी है। तो जो सीरीज हमारी दी गई है 7 और फिर यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 14 यानी 14 और फिर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क, हमको इस जगह के बताना है क्या फिल करना होगा। फिर उसके बाद दोस्तों 25 और फिर यहाँ पे 32। तो अभी हमने क्या बताया कि सबसे पहले इनको जोड़ घटा करके जैसा ही बन रहा हो इनको ऐसा करके देखते हैं। और यहाँ पे क्या हमको कुछ देखने में घटाने जोड़ने पे यहाँ पे जो बनेगा हमारा खुद ही हमको कुछ सीरीज समझ में आने लगेगा कि यहाँ पे क्या किया गया है। तो हमने ये दोस्तों क्या किया, अब यहाँ से देखेंगे जो पहला हमारा जो 7 दिया गया है यहाँ पे दोस्तों 7 में कितना जोड़ा जाए कि 10 मिल जाए। हमने प्लस का 3 किया तो हमको 10 मिल गया। अब 10 में हम कितना जोड़ेंगे 14 मिल जाए दोस्तों, तो प्लस का 4 किया तो हमको 14 यानी 14 मिल गया। और फिर इस जगह पे हमको नहीं पता कि क्या भर दें। आगे देखें दोस्तों तो 25 में कितना जोड़ दिया जाए कि यहाँ पे 32 हो जाए। तो हमने कितना जोड़ दिया दोस्तों 7 जोड़ दिया। कितना, प्लस का 7 जोड़ेंगे तो हमको 32 मिल जाएगा। अब अगर देखें तो 3 यहाँ पे रहा होगा, 4 हो गया होगा, इस जगह 5, इस जगह पे 6, तभी इस जगह पे 7 आया होगा। तो इसका मतलब दोस्तों इस जगह पे कितना जोड़ें, 3 की जगह पे हम आगे 4 जोड़ा, 4 के फिर आगे 5 जोड़ेंगे। तो 5 जब यहाँ 14 में 5 जोड़ेंगे दोस्तों तो इस जगह फाइनली हमारा क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। अब 19 में कितना जोड़ दिया जाए कि 25 हो जाए। तो 19 में हम अगर जोड़ दें प्लस का 6 जोड़ दें तो 19 6 25 हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में 7 जोड़ा गया। तो नहीं कि बारी बारी दोस्तों यहाँ पे क्या किया गया है, एक बार प्लस का 3 जोड़ा गया, 3 4 5 6 7 एक सीरियल से जोड़ता चला गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा 19 यानी कि ए के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे जो सीरीज दी गई हमने सीरीज लिख लिया 3 2 8, उसके बाद दोस्तों 7, फिर 13 12 और फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब हमको यहाँ पे बताना है इस जगह पे क्या फिल किया जाएगा। तो अब अगर यहाँ पे हम देखें तो सबसे पहले अगर घटाएंगे यहाँ पे दोस्तों तो हमने यहाँ पे क्या किया, माइनस का 1 किया। तो हम 3 से जब -1 कर देंगे तो हमको 2 मिल जाएगा। अब फिर दोस्तों 2 में कितना जोड़ा जाए कि 8 मिल जाए। यहाँ पे हमने प्लस का 6 किया तो हमको 8 मिल जाएगा। अब 8 से हमने क्या किया, कितना घटाते के साथ मिल जाए, -1 करेंगे तो हमको 7 मिल जाएगा। अब 7 में हम कितना जोड़ दें कि हमको कितना मिल जाए, 13 मिल जाए तो प्लस 6 जोड़ दें। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम कितना घटाएं, -1 घटाएं। अब दोस्तों आपको ये सीरीज समझ में आ रही होगी, एक बार यानी कि -1, अब प्लस 6 अगली बार किया गया, फिर -1 प्लस 6 किया गया। तो इस बार दोस्तों -1 किया गया है, हमको प्लस 6 करना बाकी है। तो इस जगह पे हम प्लस 6 कर देंगे तो 12 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे
18 आ जाएगा। तो 18 हमारा ऑप्शन नंबर सी पे दिया गया, इसलिए दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे श्रृंखला जो दी गई है 9, 11, 15, 17, 21, 15, 17 और 21, फिर यहाँ पे दोस्तों 23 दी गई है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, फिर वही काम करते हैं, 9 में हम कितना जोड़ दें, प्लस का 2 जोड़ दें तो हमको 9 2 11 मिल जाएगा। अब 11 में कितना जोड़ दें, 15 मिल जाए, प्लस का 4 जोड़ दें तो 11 4 15 हो जाएगा। 15 में हमने प्लस 2 जोड़ा तो 17 मिल गया। 17 में हम दोस्तों कितना जोड़ दें, प्लस 4 जोड़ें तो 17 4 21 हो जाएगा। अब 21 में दोस्तों कितना जोड़ दें, यहाँ पे 21 प्लस 2 कर दें तो 23 मिल जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क था, तो इस जगह पे हमको क्या फिल करना होगा। तो फिर दोस्तों ये सीरीज बन गई, एक बार प्लस 2, फिर प्लस 4 किया गया, फिर एक बार प्लस 2 प्लस 4 किया गया, तो हमने इस बार प्लस 2 कर लिया है। हमको यहाँ पे करना क्या बाकी है, प्लस 4 करना बाकी है। तो 23 4 दोस्तों कितना हो जाएगा, इस जगह पे 27 भर दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे 27 यानी कि सी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है कि उपयुक्त विकल्प चुनकर निम्न संख्या श्रृंखला को पूरा करें। तो यहाँ पे अगर हम संख्या श्रृंखला लिख लें दोस्तों, दी गई है दिया गया है 1 8 27, फिर दोस्तों 64, फिर यहाँ पे एक डॉट बनाया गया, फिर दूसरा डॉट बनाया गया, फिर यहाँ पे 343, फिर एक डॉट और फिर यहाँ पे 729। तो दोस्तों अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमको एक बात समझ में आ रही है कि ये अगर इसका हम 1 का क्यूब कर दें तो 1 मिल जाएगा, 2 का क्यूब कर देंगे तो 8 मिल जाएगा, 3 का क्यूब कर देंगे तो 27 मिल जाएगा, 4 का क्यूब कर देंगे तो हमको यहाँ पे 64 मिल जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों हमारा इस जगह पे 7 का क्यूब कर देंगे तो 343 मिल जाएगा, और इसका हम 9 का क्यूब कर देंगे तो 729 मिल जाएगा। तो अब इसका मतलब दोस्तों हमारे ये क्रम से क्यूब है दिए गए हैं, तो इसका मतलब इस जगह पे क्या करना होगा, 5 का क्यूब, इस जगह पे 6 का क्यूब, और इस जगह पे हमको 8 का क्यूब करना होगा। तो यानी कि 5 का क्यूब करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा, और 6 का क्यूब करेंगे तो 4 36, 36 छक्का दोस्तों कितना हो जाएगा, 216। तो यहाँ पे 216 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे और 7 का 340 हो जाएगा, 8 का दोस्तों हो जाएगा कितना, 512 हो जाएगा, 512 बन जाएगा। तो यानी कि ये हमारे इनके राइट आंसर बन जाएंगे, 125, 216, 512 ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है, इसलिए दोस्तों हमारा 5 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि निम्न श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी, हमको ये बात बताना है। यहाँ पे पहली संख्या दी गई है 27, फिर दोस्तों 29 दिया गया है, फिर 33 दिया गया, और फिर यहाँ पे हमको क्वेश्चन मार्क बताया है, और यहाँ पे फिर 57 दिया गया है, यानी कि इस जगह पे क्वेश्चन मार्क है। अब हमको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या फिल की जाएगी। तो अब यहाँ पे अगर दोस्तों देखें तो 27 में हमने क्या किया, प्लस का 2 किया तो हमको 29 मिल गया। 29 में हम कितना जोड़ दें कि हमको 33 मिल जाए, तो हमने प्लस का 4 कर दिया तो हमको 33 मिल गया। फिर यहाँ पे देखें क्या हो जाएगा, और यहाँ भी देखें दोस्तों क्या हो जाएगा। अब 33 में हम कितना जोड़ दें, 2 4, इस बार अगर हमने दोस्तों कितना जोड़ दिया, 6 जोड़ दिया तो हमारा हो जाएगा 39। अब 39 तो यहाँ ऑप्शन पे मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे अगर हम कोई दूसरा ऑप्शन रखते हैं, यहाँ पे 2 2 4, और इस बार 4 दूना 8 रख देते हैं, तो 33 8 41 हो जाएगा। अब यानी कि अगर इस जगह पे हम देखें तो हमने क्या रखा दोस्तों, इस जगह पे हमने 41 रख दिया। क्या रख दिया, 41। अब अगर देखें इसको तो यहाँ पे 2 अगले स्टेप में 2 दूना 4 हो जाएगा, तो अगले स्टेप में 4 दूना हम इस जगह पे क्या ऐड कर दें, 8 जोड़ दें, तो 33 8 जोड़ेंगे तो हमारे 41 मिल जाएगा। अब इस बार 41 में हम कितना जोड़ दें, अब अगली बार यहाँ पे हमको प्लस का 16 जोड़ना होगा। अब देख लेते हैं 41 में 57 16 जोड़ने पे 57 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो अगर 41 में हम जोड़ें, 41 में 16 जोड़ेंगे दोस्तों 57 हमारा मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या किया गया है, यहाँ पे पहले 2 जोड़ा गया, फिर 2 का ही गुणा यानी 2 का स्क्वायर करके, यानी स्क्वायर नहीं दोस्तों, यहाँ पे 2 का 2 में गुणा करके 2 गुना करके यहाँ पे जोड़ दिया गया। फिर 4 का 2 गुना किया जाएगा 8, फिर 8 का 2 गुना करके यहाँ पे ऐड किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात समझ में आई होगी आपको। तो यहाँ पे हमारा 41 यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित श्रेणी की अगली संख्या क्या होगी, हमको ये बात बतानी है। श्रृंखला दी गई है 1 9 18, और यहाँ पे फिर 28, और फिर यहाँ पे डॉट डॉट करके दिया गया है। तो अब अगर इनका हम डिफरेंट निकालें दोस्तों, तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्लस का 8 किया तो हमको 9 मिल गया है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा प्लस का 9 किया गया है तो 18 मिल गया है, और फिर यहाँ पे देखें तो हमारा दोस्तों कितना किया गया है, प्लस का 10 किया गया है तो ये मिल गया। अब देखें तो प्लस 8 8 के आगे फिर 9 9 के आगे 10 10 के आगे इस बार हम क्या करेंगे दोस्तों, प्लस का 11 कर देंगे, यानी एक सीरियल से एक एक ऐड हो रहा है।
मतलब यहाँ पहले 8, फिर 8 में फिर 1 जोड़ा गया, 8 1 9 कर दिया गया, 9 1 10, 10 1 11। अगली बार हम यहाँ पे जब 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 1 9 और 2 1 3, यानी कि हमारा हो जाएगा 39। हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि निम्न श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे श्रृंखला जो दी गई है, दिया गया 75, 81 और 88 और फिर यहाँ पे 96 दिया गया, फिर आगे डॉट डॉट बनाया गया है। तो अब अगर देखें 75 में कितना जोड़ा जाए कि 81 मिल जाए, तो हमने क्या जोड़ा, प्लस का 6 जोड़ दिया। फिर 81 में और कितना जोड़ दिया जाए कि 88 मिल जाए, तो यहाँ पे हमने प्लस का 7 जोड़ दिया तो हमको 88 मिल गया। अब 88 में और कितना जोड़ दिया जाए कि 96 मिल जाए, तो 88 में हमने कितना जोड़ दिया, प्लस का 8 जोड़ दिया तो हमको 96 मिल गया। अब अगर देखें यहाँ पे तो प्लस का 6, एक बार 6 फिर 7 फिर 8, तो इस बार हमारा क्या दोस्तों समझ में आ रहा है, क्या जोड़ा जाएगा, 9 जोड़ा जाएगा। प्लस के इस बार हम 9 जोड़ दें तो 96 में दोस्तों जो हम 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 105 बन जाएगा। तो 105 ऑप्शन नंबर हमारा ए के साथ यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। और हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या की पहचान करें। अब यहाँ पे 1 दिया गया है, फिर दोस्तों 8 दिया गया है, फिर यहाँ पे 27 दिया गया है, फिर 125 दिया गया है, 342 दिया गया है और 1331 दिया गया है। तो अब अगर इसको देखें हम, तो ये दोस्तों जो हमारा दिया गया है, 1 का क्यूब दिया गया है, ये 2 का क्यूब दिया गया है, ये 3 का क्यूब दिया गया है, ये 5 का क्यूब दिया गया है, और यहाँ पे 342 हमारा किसी भी संख्या का क्यूब नहीं होता, ये हमारा होता है 11 का क्यूब दिया गया है, यानी कि 343 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 342 दिया गया तो ये क्यूब किसी का नहीं है। अगर 343 होता तो हमारा क्यूब बन जाता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा गलत कौन सा हो जाएगा, 342, यानी कि सी ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। हमको इसके आगे वाला पद बताना है। अगर हम देखें यहाँ पे तो 320 और फिर यहाँ पे 290 और फिर यहाँ पे 260, हमको अगला पद बताना है। तो यहाँ पे देखें 320 में कितना कम किया गया है कि 290 मिल जाए। तो अगर यहाँ पे हम -3 घटा दें, -30 घटा दें, तो दोस्तों हमारा 320 से 30 घटाएंगे तो 290 आ जाएगा। 290 से फिर दोस्तों हमने क्या किया, फिर -30 कम करेंगे तो 260 मिल जाएगा। अब 260 से फिर अगर हम 30 कम कर दें तो 230 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पे 230। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगली हो। अब हमको ये श्रृंखला दी गई है 45, फिर यहाँ पे 54 और फिर यहाँ पे दोस्तों 65, फिर यहाँ पे 78 और इसके आगे आने वाला पद हमको बताना है कि क्या होगा। तो फिर वही काम करते हैं दोस्तों, जैसे कि अभी हम करते चले आए हैं। तो यानी कि 45 में हम कितना जोड़ दें कि हमारा 54 हो जाए। तो हमने अगर +9 जोड़ दिया तो हमको 54 मिल जाएगा। अब 54 में कितना जोड़ दिया जाए कि हमको 68 मिल जाए। तो यहाँ पे 8 6 14, यानी कि दोस्तों इस बार हमने कितना जोड़ा, 14 जोड़ दिया। तो अब यहाँ पे 14 जोड़ने पे मिल जाएगा। अब अगला अगर देखें तो 68 में कितना हम जोड़ दें कि यहाँ पे हमको मिल जाए, मतलब दोस्तों कितना मिल जाए। अच्छा, एक कोई चीज़ हमने यहाँ पे दोस्तों गलती कर लिया है, सीरीज हमने गलत लिख लिया है। 45 54 65, इस जगह पे क्या होना चाहिए दोस्तों, 65 होना चाहिए। हमने गलती से 68 लिख लिया था, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे 54 में हम कितना जोड़ें कि हमारा क्या मिल जाए, 65 मिल जाए। तो 6 5 दोस्तों कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यानी कि इस जगह पे 11 जोड़ा जाए तो हमको क्या मिल जाएगा, यानी कि 54 से 65 मिल जाएगा 11 जोड़ने पे। अब 65 से हम कितना जोड़ दें दोस्तों कि यहाँ पे 78 मिल जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 65 5 70 और 8 78। तो 8 5 दोस्तों क्या जोड़ दें, यहाँ पे 13 जोड़ दें। तो यानी कि 9 में 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15। इस बार अगली बार हम क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे 15 जोड़ेंगे। तो 78 में जब 15 जोड़ेंगे तो 78 10 हो जाएगा 88, 88 और 5 दोस्तों कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा। यानी कि 93 इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि इस श्रृंखला में अगली संख्या का पता लगाएं। फिर दोस्तों सीरीज सबसे पहले हम लिख लेंगे 152, फिर 107 और फिर यहाँ पे 72 और यहाँ पे 47। और अगला हमको क्वेश्चन मार्क बनाया हुआ है, यहाँ पे बताना है कि क्या किया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 152 से 107 यानी कि कम किया गया है। तो अगर हम यहाँ पे घटा के लिखें
152 से 7 अगर हम कम कर दें तो कितना बचेगा यहाँ पे दोस्तों हमारा, यहाँ पे 45 बचेगा। कितना बचेगा, 45 बचेगा, 45। अब अगर हम यहाँ पे देखें, अब 107 से हम 72 कम कर दें तो 72 8 दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा 80, और 80 90 100 यानी कि 28 28 7 दोस्तों हो जाएगा हमारा 35। यानी कि अगले स्टेप में हमारा किया गया, हम माइनस का 35 किया गया, पहले स्टेप में माइनस 45 किया गया था। अब अगर यहाँ पे भी हम घटाएं तो यहाँ पे दोस्तों 12 से 7 घटा देंगे हमारा तो 5 बचेगा, और फिर यहाँ बचा 6 से 4 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा यहाँ पे 2 बचेगा। यानी कि इस बार हमने माइनस का 25 किया गया है। तो अब आपको देखने में दोस्तों समझ में आ ही गया होगा, यानी कि एक बार 45, फिर उसके बाद 35, फिर उसके बाद 25, तो इस बार हम क्या करेंगे 15 कर देंगे। जब ये 47 से -15 करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7 से 5 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 4 से 1 घटाएंगे यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी कि 32 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा नंबर आना चाहिए, हमको ये बात बतानी है। तो हमने श्रृंखला लिख लिया दोस्तों 2 4 6 और फिर यहाँ पे 12 14 28 14, उसके बाद 28 और फिर यहाँ पे 30 और आगे हमको बताना है क्या आएगा। तो अब यहाँ पे अगर दोस्तों हमने जो काम बताया वही काम करते हैं। सबसे पहले इनमें देखते हैं और फिर इसमें भी देखते हैं। तो 2 में 2 जोड़ा गया 4 मिल गया, 4 में 2 जोड़ा गया 6 मिल गया। अब अगर 6 में फिर इसी पे 6 हो जाएगा, तो अगर इसको हम 6 दूना 12 बन जाएगा। तो अगर हम पहले वाले को क्या कर दें, यहाँ पे गुणा 2 किया गया तो 2 दूना 4, 4 मिल गया। 4 में हमने प्लस 2 किया तो 4 2 6 मिल जाएगा। और फिर यहाँ पे हमारा इन दोनों पे हो जाएगा 6 में फिर हम एक बार 2 का गुणा किया गया, फिर प्लस का 2 जोड़ा गया, तो इस बार हम फिर यहाँ पे प्लस 2 का गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 मिल जाएगा। 12 में प्लस 2 करेंगे तो हमको 14 मिल जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ें तो 14 दूना 28, फिर हम 2 का गुणा किया जाएगा और 28 प्लस 2 किया जाएगा यानी 30 हो जाएगा। तो ये आ गया। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 30 दूना 60, यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे फिर गुणा करेंगे तो 30 दूना हमारा 60 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या किया गया था, पहले स्टेप में 2 का गुणा, फिर अगले स्टेप में 2 जोड़ा गया, फिर गुणा, फिर 2 जोड़ा गया, ऐसे एक सीरीज बनती चली जा रही है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट होगा। और देखते हैं हम लोग दोस्तों अगला क्वेश्चन, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है। कहा गया है कि निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी या अंक आएगा। तो हमको यहाँ पे देखें अगर तो 6 7 और फिर यहाँ पे 21 और यहाँ भी 22, फिर 66, फिर दोस्तों क्वेश्चन मार्क, फिर 201। अब यहाँ पे हमको देखना है कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे 6 में 1 जोड़ा गया 7 मिल गया, या 6 का नम 6 या 6 में 1 जोड़ दिया गया 7। अब अगले स्टेप में 7 त्रिक 21 हो जाएगा। अब फिर 21 में दोस्तों 1 जोड़ा गया 22 मिल गया। अब 22 तिरको 66 और 7 त्रिक 21। हाँ दोस्तों, हमको सीरीज यहाँ पे क्या मिली, हमने सबसे पहले यहाँ पे किया प्लस का 1 किया तो 6 1 7 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 त्रिक 21 हो गया। ये इतना हमारा 1 बन रहा है। और फिर अगला स्टेप में आए तो 21 में हमने फिर प्लस 1 किया 22 मिल गया। अब 22 में हमने फिर क्या किया प्लस, यानी कि मल्टीप्लाई 3 कर दिया तो 22 3 को 66 हो जाएगा। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 66 में 1 जोड़ेंगे। जब 66 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 67 यानी कि 67 आ जाएगा। अब 67 में दोस्तों अगले स्टेप में हम क्या कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 7 21, 2 3 6 18, 2 20 बिल्कुल परफेक्ट मिल रहा है अगला। तो यानी कि 67 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी दोस्तों क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया है कि निम्न श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे एक जो सीरीज दी गई, हमने सीरीज लिख लिया 12 23 और फिर यहाँ पे 45 और यहाँ पे दोस्तों 78 और आगे डॉट डॉट। तो अब इनको अगर हम दोस्तों देखें तो 12 से 23 कैसे मिल गया है। तो अब 12 से अगर हम 23 करें तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, कितना कर दें 11 हमने ऐड किया तो हमको 23 मिल गया। अब 23 में हम और कितना जोड़ दें कि हमको 45 मिल जाए। तो 23 दूना 46 यानी कि हमने इस जगह प्लस का 22 कर दिया। अब यहाँ पे 22 में हम कितना जोड़ दें, यानी कि 45 में कितना जोड़ दिया जाए कि हमको 78 मिल जाए। तो यहाँ पे अगर हम प्लस का 33 कर दें तो हमको 78 मिल जाएगा।
फिर यानी कि अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि 11 का ये टेबल दिया गया, 11 दूनी 22, 11 तीन 33, 11 चौक 44। यहाँ पे अगली बार हम क्या करें, 44 ऐड करें तो हमको अगला पद मिल जाएगा। तो 8 4 12 के 2 और 7 4 11 1 12, यानी कि 122। 122 ऑप्शन नंबर सी के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, कहा गया है कि इस श्रृंखला को देखें और तो रिक्त स्थान को भरने के लिए क्या उपयुक्त होगा, हमको ये बात बतानी है। यहाँ पे दिया गया G2, फिर J8 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे दिया गया P32 और यहाँ पे S50 ये दिया गया है। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे G के आगे दोस्तों अगर हम यहाँ पहले अल्फ़ाबेट वालों को देख लेते हैं, G का 7 होता है तो 7 3 10, यानी कि +3 किया गया तो हमको 10 मिल गया। अब यहाँ पे क्या कर दिया जाए कि हमको वो संख्या मिल जाए और उसमें कितना जोड़ दें, यानी कि 7। अगर हम दोस्तों यहाँ पे 3 ही और ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 10 3 13 हो जाएगा। और फिर अगले स्टेप में 13 3 16 हो जाएगा, 16 3 19 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इस जगह पे हमने फिर +3 किया तो ये J था, J हमारा 10 होता है, 10 में हम 3 ऐड करेंगे 13 हो जाएगा, 13 आ जाएगा हमारा M का कोड आ जाएगा। अब अगर देखें तो M से हमको P पहुंचना है, तो M से P जाने के लिए हमने फिर क्या किया, यहाँ पे +3 फिर किया तो हमने +3 लिख दिया, P मिल गया। और फिर P में +3 करेंगे दोस्तों तो हमारा S मिल जाएगा, यानी कि 19 मिल जाएगा। तो अब ये तो बात पक्की हो गई कि यहाँ पे M आएगा। अब अगर देखें तो यहाँ पे हमारा ये 2 8 32 50 ये कोई एक अलग टाइप से संख्याएं दी गई हैं। तो यहाँ पे अगर हम विकल्प देख लें तो M का केवल एक ही पद मिल रहा, तो इसलिए दोस्तों हमारा यहाँ पे बिल्कुल आँख मूंद के हम M12 को टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पे M12 आ जाएगा। तो अब यानी कि कैसे हुआ दोस्तों, यहाँ पे हमने देखा कि हमको एक M मिल चुका है और M का दूसरा कोई पद नहीं दिया गया, एक ही पद दिया गया, इसलिए दोस्तों हम M को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला की अगली संख्या कितनी होगी। यहाँ पे 0 दिया गया है, 2 दिया गया है, 9 दिया गया है और फिर यहाँ पे 28 और यहाँ पे 65 दिया गया है और डॉट डॉट आगे। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 0 2 और फिर यहाँ पे 9 28 65, इसका क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, हमको ये बात ध्यान रखना है। तो अब अगर यहाँ पे हम सबसे पहले दोस्तों क्या करें कि यहाँ पे अगर हम कर दें तो 0 से यहाँ पे 1 तक पहुँचने के लिए अगर हम इस जगह पे कर दें 1 का क्यूब प्लस का 1 कर दें, या 1 का क्यूब करके 1 किए तो हमने दोस्तों हमको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अब 2 से यहाँ 9 आने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे 2 का क्यूब प्लस का 1 करेंगे तो 2 2 4 2 8 1 9 हो जाएगा। अब 9 से 28 तक आने के लिए हमने क्या किया, 3 का क्यूब प्लस का 1 किया तो 3 3 9 27 1 28 हो जाएगा। अब यानी कि 28 से 65 आने के लिए दोस्तों हमने क्या किया, 4 का क्यूब प्लस का 1 किया तो 65 हो जाएगा। अब 65 से आगे जाने के लिए अगला पद निकालने के लिए इस बार हम क्या करेंगे, 5 का क्यूब प्लस का 1 करेंगे तो 5 5 25 5 125 1 26, यानी कि 126 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि डॉट डॉट 9 25 49 और 121 और 169 रिक्त स्थान पर सही संख्या को भरना है। तो 9 का अगर देखें दोस्तों तो ये हमारा जो डॉट डॉट करके दिया गया है, यहाँ पे 9 फिर यहाँ पे 25 और यहाँ पे 49 फिर यहाँ पे 121 फिर यहाँ पे 169। तो ये हमको दिखने से समझ में आ रहा है कि ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है। तो यानी कि 3 5 7 11 13 ये कौन सी संख्या है, ये अभाज्य संख्याएं दी गई हैं, अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर। तो यहाँ पे दोस्तों अभाज्य संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर हमारा क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। इस जगह हम क्या लिख दें, 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर में यहाँ बनेगा हमारा दोस्तों क्या बन जाएगा, इस जगह पे 4 का 4 बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों हमारा किसके साथ राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया श्रृंखला में से अनुपस्थित पद को ज्ञात करें। यहाँ पे जो एक श्रृंखला दी गई है 3 7 और फिर उसके बाद 13 फिर यहाँ पे 21 और फिर यहाँ पे 31 और आगे डॉट डॉट करके क्वेश्चन मार्क बनाया है। तो यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हमको क्या मिलेगा, तो 3 से 7 पहुँचने के लिए दोस्तों अगर हम यहाँ पे कितना ऐड कर दें, 4 ऐड कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 7 मिल जाएगा। अब 7 में हम कितना जोड़ें कि हमको 13 मिल जाए, 6 जोड़ेंगे इस बार तो हमको 13 मिल जाएगा।
तो पहले में हमने 4 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, और फिर उसके बाद दोस्तों अगर हम 13 से 21 पहुंचेंगे तो 7 1 8। तो यानी कि अगर ये हम सीरीज देखें तो यहाँ पे 3 से 7 जाने के लिए हमने +4 किया, अब यहाँ पे 7 से 13 जाने के लिए प्लस का 6 किया, और फिर यहाँ पे 13 से 21 जाने के लिए प्लस का दोस्तों यहाँ पे 8 किया, और 8 से अगर हम 31 पहुँचेंगे तो यहाँ पे कितना किया जाएगा, यानी कि 10 करेंगे इस बार। तो हमको एक सीरीज समझ में आ गई, 4 4 फिर 6 6 फिर 8 8 फिर 10 10 इस बार क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा। अब 31 में जब 12 जोड़ेंगे दोस्तों तो 2 1 3 3 1 4 यानी कि 43 बन जाएगा। 43 यानी कि 19 का सी ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखते हैं हम लोग दोस्तों अगला क्वेश्चन, यानी 20 नंबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि एक संख्या वाली श्रृंखला नीचे दी गई है जिसमें से एक संख्या विलुप्त है जिसे क्वेश्चन मार्क द्वारा दर्शाया गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प ज्ञात करें जो इस श्रृंखला के पैटर्न में सही बैठता है, हमको वो बात बतानी है। श्रृंखला दी गई है 2 6 और यहाँ पे 12, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क 30 42 56 30 42 और यहाँ पे 56। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें तो 2 में कितना जोड़ दें कि हमको मिल जाए 6, तो हमने 4 जोड़ा। अब अगले स्टेप में 6 में कितना जोड़ दिया जाए, 12 मिल जाए तो 6 जोड़ दिया जाएगा, तो 4 2 6, इस बार हम 8 अगर जोड़ें तो 12 8 20 हो जाएगा। अब 20 में फिर 10 जोड़ेंगे तो 30 मिल जाएगा। 30 में फिर वही दोस्तों यही श्रृंखला बन गई हमारी, क्या यहाँ पे हमने प्लस का 4 जोड़ा और यहाँ पे फिर हमने कितना जोड़ा, प्लस का 6 जोड़ा। अब इस जगह पे हमको क्या जोड़ना होगा, इस जगह पे हम 8 जोड़ दें तो 12 8 इस जगह पे 20 हो जाएगा, और इस जगह पे जब हमारा 20 आ जाएगा तो 20 में अब हम अगले स्टेप में कितना जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे तो हमको 30 मिल जाएगा। 30 से 42 पहुंचने के लिए हम +12 करेंगे, और 42 से 56 करने के लिए दोस्तों हम कितना करेंगे, यहाँ पे प्लस का 14 करेंगे। तो यानी कि दोस्तों हमारा यानी पे 20 भरा जाएगा। 20 हमारा इस क्वेश्चन यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ ही क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखते हैं हम लोग दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, कहा गया है अगली संख्या क्या होगी, हमको ये बात बतानी है। तो यहाँ पे जो श्रृंखला दी गई है, लिखा है 6 25 और यहाँ पे 62, और फिर दोस्तों यहाँ पे 123 और यहाँ पे 214, और फिर यहाँ पे डॉट डॉट किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम इसको कर दें, 2 का क्यूब किया और -2 कर दिया तो 2 दूना 4 दूना 8 से 2 घटा देंगे तो 6 मिल जाएगा। और फिर 2 के बाद यहाँ पे अगर हम 3 का क्यूब कर दें तो 3 3 9 27, इस बार हम 27 से दोस्तों 2 घटाएंगे फिर तो 25 मिल जाएगा। अगला यहाँ पे 64 बन जाएगा, 64 में हम 2 घटाएंगे तो 62 बन जाएगा। तो नहीं, ये सीरीज हमारी बिल्कुल सही समझ में आ रही है। तो हम ऐसा करते हैं, हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हमने 2 का क्यूब करके -2 किया तो हमको ये मिल गया। फिर यहाँ से यहाँ तक आने के लिए दोस्तों हमने क्या किया, मतलब यहाँ पे 2 का क्यूब किया और -2 किया तो हमको ये मिल गया। और इस स्टेप से हमने दोस्तों क्या किया, इस स्टेप से हमको निकल के आ जाएगा, इस बार हम 3 का क्यूब करेंगे -2 हो जाएगा। और इस स्टेप में के लिए हम दोस्तों क्या करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे दोस्तों, इस जगह पे 4 का क्यूब किया -2 कर देंगे। और फिर इस स्टेप से दोस्तों अगर देखें हम तो 4 के बाद 5 का क्यूब करेंगे और यहाँ पे -2 कर देंगे तो 125 से 2 कम कर देंगे तो 123 आ जाएगा। और फिर इस स्टेप से आने के लिए दोस्तों हम 5 के बाद इस बार 6 करेंगे, 6 का क्यूब -2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 214 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 के बाद दोस्तों यहाँ पे आएंगे तो 7 का क्यूब -2 कर देंगे तो 7 7 49 7 दोस्तों कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। अब यहाँ पे 343 से दोस्तों जब हम -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 341 बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, 341, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे 21 का ए के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, यानी कि अगला क्वेश्चन हमें दिया गया, कहा कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अनुपस्थित संख्या का चयन करें। तो अब हमारी जो एक श्रृंखला दी गई है, यहाँ पे दिया गया 3 और फिर यहाँ पे 8 फिर 13 और यहाँ पे 18 और फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बनाया है। तो यहाँ पे देखें, अगर हम 5 3 8 8 5 13 13 5 18 दोस्तों बिल्कुल सिंपल मिल गया, यानी कि सब में क्या किया गया, प्लस का 5 जोड़ा गया है, +5 यहाँ पे किया गया, +5 यहाँ पे किया गया, +5 यहाँ पे किया गया। तो अगले स्टेप में भी हम लोग +5 कर देंगे तो 18 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 23 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि उस सही विकल्प को चुनें जो निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा।
तो ये श्रृंखला जो हमारी लिखी है हमने 4, 8, 12, फिर यहाँ पे 24 और फिर यहाँ पे हमने 18 लिख करके फिर यहाँ पे डॉट ये आगे क्वेश्चन मार्क बना है। तो दोस्तों 4 में हमने 4 जोड़ा 8 मिल गया, 4 दूना 8, ऐसा नहीं हो रहा। फिर 8 में 4 जोड़ा गया, 4 4 जोड़ने 12, 12 4 16 हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं सेट हो रहा। अगला हम अगर करें तो 2 दूना 4, और अगर हम 2 दूना 4 दूना 8, 8 से अगर हम क्या कर सकते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन में, अगर हमने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है दोस्तों, इसने क्या किया 2 का मल्टीप्लाई ही किया है। अब वो कैसे किया मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे पहले इन दोनों का कॉम्बिनेशन किया गया तो 4 दूना 8 मिल गया, फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन किया गया तो 12 दूनी 24 मिल गया, फिर अगले हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर देंगे तो 18 दूनी हमको क्या मिल जाएगा, इस जगह पे 36 मिल जाएगा। 36 हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट होगा। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है कि नीचे दिए गए अंकों के क्रम को पूरा करने हेतु सही विकल्प का चयन करें। 13, 10, 7, 4, तो 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, तो यहाँ पे हमारा क्या भर दिया जाएगा दोस्तों, 1 भर दिया जाएगा। 1 में हम 3 जोड़ेंगे 4 मिल जाएगा, 4 पीछे से दोस्तों करते हैं, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 मिल जाएगा, 7 में 3 जोड़ेंगे 10 मिल जाएगा, 10 में 3 जोड़ेंगे 13 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और इस क्वेश्चन जो दिया गया है, कहा गया है कि उस सही विकल्प को चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करे। तो यानी कि 21 और यहाँ पे 55, फिर 19, 50, 17, 45, तो ये सीरीज हम लिख लेते हैं। 21 और फिर यहाँ पे दोस्तों 55, 19, फिर यहाँ पे 50 और यहाँ पे 17 और यहाँ पे हमारा 45 और फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो अब अगर देखें तो पहले हम इनका कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अगला स्टेप हमारा यहाँ पे ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस का 2 किया गया तो 19 मिला, 19 से फिर -2 किया गया तो 17 मिला, और 17 से 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाना चाहिए, 15 मिल जाना चाहिए। अब अगले स्टेप देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा 55 में कितना कम किया गया, -5 कम किया गया तो 50 मिल गया। अब 50 में -5 कम करेंगे तो हमारा 45 मिल जाएगा। अब इसके अगला वाला पद ये 15 के आगे निकल आएगा, तो लेकिन हमको ये 15 ही निकालना था। तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ये सीरीज हमारी फॉलो कर रही 15, यानी कि डी ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि दिए गए अनुक्रम में छूटी हुई संख्या को विकल्पों से चुने। हमको ये बात बताना है, ये जो छूटी हुई संख्या है विकल्पों में से हमको बताना है कौन सा इस जगह पे फिल किया जाएगा। तो फिर यहाँ पे हमने श्रृंखला लिखा 15 और यहाँ पे 20, फिर 18, फिर दोस्तों यहाँ पे 23 और फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और फिर यहाँ पे 26 और फिर उसके बाद 24। तो 15 3 18, 18 3 हो जाएगा 21, 21 3 24। हमारा बिल्कुल कॉम्बिनेशन बन रहा है दोस्तों ऐसे वही जैसे पिछला क्वेश्चन किए हैं। तो यहाँ पे हमने प्लस का 3 किया, यहाँ भी हमने प्लस का 3 किया, तो 18 3 इस जगह पे मिल जाएगा हमको 21, 21 में प्लस 3 करेंगे तो मिल जाएगा 24। अब फिर यहाँ पे 20 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा प्लस 3 यहाँ भी मिल जाएगा, और यहाँ से जाएंगे तो प्लस 3 करेंगे तो हमको 26 मिल जाएगा, और 26 से प्लस 3 करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, 29 मिल जाएगा। लेकिन हमको तो निकालना था इस जगह पे 21 बताना, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, हमको ये बात बतानी है। 0 1 4 और ये जो सीरीज दी गई हमको अगली संख्या बतानी। चलिए सीरीज लिख लेते हैं। 0, फिर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4, फिर 27 और यहाँ पे 16, फिर यहाँ पे 125 और यहाँ पे 36 और अगला हमारा बताना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें अब तो 0 के स्क्वायर, फिर उसके बाद आगे 2 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, 4 के बाद फिर दोस्तों 6 का स्क्वायर। तो हमारा यहाँ से स्टार्ट किया गया ऐसे, फिर दोस्तों ये और ये, और फिर अगला यहाँ पे ये आ जाएगा। और यहाँ से देखें तो 1 का क्यूब, 1 3 का क्यूब, फिर यहाँ पे 3 के बाद 5 का क्यूब, 5 के बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 3 5, फिर इस जगह पे आ जाएगा 7, 7 का क्यूब आ जाएगा दोस्तों 343। अब यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 343। यानी कि दोस्तों इस जगह पे 1 का क्यूब किया गया है तो 1 आया है, फिर 1 के बाद दोस्तों इस जगह पे 3 का क्यूब किया तो 27 मिल गया, इस जगह पे दोस्तों 5 का क्यूब किया तो अगले यानी कि ये विषम संख्याओं का क्यूब कर रहा है, तो 5 के बाद दोस्तों इस जगह पे हम क्या कर देंगे, 7 का क्यूब कर देंगे तो हमको 343 मिल जाएगा। यही हमको बताना था। और यहाँ पे क्या किया गया था,
जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही आएगा, फिर 2 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे 2 के बाद दोस्तों 4 का स्क्वायर, 4 के बाद दोस्तों 6 का स्क्वायर, और अगला निकालना होगा तो इस बार हम कर देंगे कितना, 8 का स्क्वायर कर देंगे, लेकिन हमको बस 343 तक ही जाना था। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ ही क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि दी गई श्रृंखला में से अनुपस्थित संख्या का चयन करें। यहाँ पे 3 दिया गया है, फिर दोस्तों 12 दिया गया है, फिर डॉट डॉट करके फिर 21,612 दिया गया है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ी संख्याओं से जंप करेगा, तो तभी जाकर के इतना बड़ा 21,612 हमारा आ पाएगा। तो बड़ी संख्या से जंप करने के लिए दोस्तों हम क्या करें, तो इसके लिए कुछ सोचते हैं कि क्या हमारा आ जाएगा। तो अब अगर दोस्तों हम यहाँ पे देखें तो ऐसा करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 3 से 12 बनाने के लिए हम यानी कि कोई बड़ी संख्याओं के स्क्वायर करके ही या क्यूब करके ही वहां तक पहुंचेंगे, तभी जाके इतनी बड़ी संख्या हमको मिल पाएगी। यानी कि क्यूब या स्क्वायर या कोई बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करना होगा। जब आपको ये बड़ी संख्या दिख जाए तो इसका मतलब बड़ी संख्या से कोई आप कुछ करके देखिए, क्यूब मल्टीप्लाई ऐसे। तो अगर हमने देखा तो 3 का अगर हम स्क्वायर कर लें तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 9 में हमने 3 जोड़ लिया तो हमको 9 3 12 मिल जाएगा, यानी कि ये अगला पद हमको मिल गया। ठीक है, अब ऐसे ही हम दोस्तों 12 का स्क्वायर कर लें और फिर प्लस का 3 ऐड कर लें तो 12 12 हम 144 हो जाएगा, और प्लस का 3 जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 147 बन जाएगा। अब हमारा 147 का अगर हम स्क्वायर कर दें और प्लस का फिर 3 ऐड कर दें तो देखते हैं क्या इतना ही होगा। तो अगर हम दोस्तों 147 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 21,609 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 21,609, 21,609 ये हमारा आ जाएगा। अब प्लस जब 3 करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 21,612 बन जाएगा, यानी कि इतना ही बन जाएगा। तो दोस्तों इसका मतलब हमारा क्या हुआ, यानी कि यहाँ पे दोस्तों हमारा बन गया प्लस का 3 किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यानी कि कौन सा राइट हो जाएगा इसके साथ, यानी कि 147 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आ रही तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपका कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट या क्यूरी हो तो आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके आप अपनी क्यूरी या डाउट या सुझाव आप हमको दे सकते हैं या बता सकते हैं। तो दोस्तों बता दूं आपको कि हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है, 71, 73, 77, 79। तो हमको ये बात बताना कि ये सीरीज नहीं बनाने की क्या है, लेकिन हमको बताना है इनमें डिफरेंट कौन सा होगा, कौन एक समूह से भिन्न है। तो देखिए दोस्तों, तो 71 हमारा एक अभाज्य संख्या, 73 भी हमारी अभाज्य संख्या और 79 भी हमारी अभाज्य संख्या है। लेकिन 77 एक ऐसी संख्या है जो कि ये भाज्य संख्या है, 7 से भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन यानी कि 77 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ इस क्वेश्चन को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने वाली अगली संख्या बताइए। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम 0 का क्यूब करेंगे तो 0 ही आएगा, फिर अगला दोस्तों 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, और फिर यहाँ पे 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो हमारा कितना आएगा 27 आएगा, और फिर अगले स्टेप में हम 4 का क्यूब करेंगे तो हमारा यहाँ पे 64 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा 27 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। तो यानी कि सीरीज हमारी बन गई, इस जगह पे 64 आ जाएगा। 64 हमारा इस ऑप्शन में दिया गया डी में, तो 30 का डी ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट होगा। और हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि दिए गए क्रम में अनुपस्थित संख्या का चयन करें। सीरीज दी गई है 1, 2, 6 और यहाँ पे डॉट डॉट, फिर यहाँ पे दोस्तों 120 और यहाँ पे फिर 720। तो अब अगर यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनको कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये जो 1 दिया है, अगर इस 1 के साथ हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2 मिल जाएगा। फिर अगला देखें तो ये जो हमारा 2 दिया गया है, इस 2 के साथ अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमको 6 मिल जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में आने के लिए दोस्तों ये जो हमारा 6 दिया गया है, इस 6 के साथ दोस्तों ये 3 हम यहाँ पे पहले सबसे पहले 2 लिए थे, फिर 3 लिए थे, इस बार हम क्या ले लेंगे 4 ले लेंगे। तो 6 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी तो क्या मिल जाएगा 24 मिल जाएगा। 24 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। लेकिन देखते हैं क्या अभी आगे कंडीशन फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर फॉलो करेगी तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नहीं फॉलो करेगी तो रॉन्ग हो जाएगा। अब देखेंगे तो यहाँ पे 24
का अगले हम आएंगे तो 4 के बाद इस बार हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 120 मिल जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों फॉलो कर रहा है। अब अगले स्टेप में आने के लिए इस संख्या को लेकर के यानी कि 120 को लेकर के हम किससे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 छंग 72 दोस्तों यानी कि 720 आ जाएगा। तो बिल्कुल हमारी ये कंडीशन फॉलो कर रही है। आपको फिर से मैं एक बार बता दूं कि ये 1 और अपने आप से 2 का मल्टीप्लाई कर दिया गया। फिर दोस्तों यहाँ पे जो संख्या आई 2, इस 2 के साथ हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। फिर अगले स्टेप में इस 6 के साथ हमने अगले या 3 के आगे 4 आएगा तो 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 24 आ गया तो इस 24 के साथ अगले स्टेप में 4 के बाद हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फिर यहाँ पे 120 आया, 120 को लेकर के हम 5 के आगे 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे हमारा 24 यानी कि सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और देखते हैं हम लोग दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में दिया गया कहा गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अक्षर ज्ञात करें। हमको ये बात बतानी है CDFI। तो अब यहाँ पे अगर हम जो लिखा है C फिर D फिर यहाँ पे F और I। C का कोड जानते हैं दोस्तों 3 होता है, D का 4 होता है, F का 6 होता है और I का दोस्तों कितना होता है 9 होता है। तो यहाँ पे देखें दोस्तों तो 3 में 1 जोड़ा गया 4, 4 में फिर 2 जोड़ा गया 6 और 6 में दोस्तों प्लस 3 जोड़ा गया तो हमको क्या मिल गया 9। अब इस बार 9 में हम कितना जोड़ दें, इस बार 4 जोड़ दें तो हमको 13 मिल जाएगा। 13 हमारा होता है दोस्तों M का कोड। तो M हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर C के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है कहा गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर ज्ञात करें। तो अगला अक्षर के लिए पहले सबसे पहले हम इनको लिख लेते हैं जो सीरीज दी गई है EGILOS और डॉट डॉट कोडिंग कर लेते हैं दोस्तों। 5 फिर यहाँ पे 7 फिर 9 और यहाँ पे 12 और फिर यहाँ पे 15 और फिर यहाँ पे 19। तो यहाँ पे 5 2 7 7 2 9 और 9 3 12 12 3 15 अब 15 4 19 और 19 4 दोस्तों हो जाएगा 23 यानी कि W आ जाएगा। कैसे देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 5 में 2 जोड़ा गया 7 मिल गया, 7 में 2 जोड़ा गया दोस्तों यहाँ पे 9 मिल गया। अब यहाँ पे अगले स्टेप तो हमारा यहाँ पे 2 किया गया था काम। अब यहाँ पे हमने क्या किया 12 में 3 जोड़ा गया 15 मिल गया। अब 15 में दोस्तों यहाँ पे 4 जोड़ा गया, कितना जोड़ा गया यहाँ भी इस जगह से देखेंगे तो 9 में 3 जोड़ा गया दोस्तों कितना मिल गया हमारा प्लस 3 जोड़ा गया। और फिर 15 में इस बार हम क्या जोड़ेंगे 4 और फिर 19 में दोस्तों हम 4 जोड़ेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा फिर यहाँ पे प्लस 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा हमारा 19 4 23 हो जाएगा। 23 होता है हमारा W का। तो W हमारा ऑप्शन नंबर A में दिया गया, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों बता दूं 2 बार 2 जोड़ा गया है और फिर 2 बार 3 जोड़ा गया तो 2 बार हम 4 भी जोड़ देंगे तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है कहा गया है कि इस श्रेणी का अगला पद क्या होगा, हमको ये बात बतानी है। यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है D फिर W और फिर यहाँ पे E V और फिर यहाँ पे F U दिया गया है। तो D यहाँ पे कोडिंग करें तो D का 4 W का 23 और E का 5 V का 22 और F का दोस्तों 6 U का 21। तो यहाँ से दोस्तों 4 से आ गया 5, 5 से आ गया दोस्तों 6, तो 6 से अगला हमारा आ जाएगा 7, 7 यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 और 7 हमारा होता है किसका G का, तो हमने G रख दिया। अब यहाँ पे देखें 23 से 1 कम किया गया, कितना किया गया यहाँ पे प्लस 1 करता चला गया है दोस्तों, प्लस 1 किया है। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ से यहाँ आने में क्या किया है इसने माइनस 1 किया है, फिर इस जगह से इस जगह तक आने में फिर माइनस 1 किया है। तो हम फिर यहाँ से यहाँ तक आने में क्या करेंगे माइनस 1 करेंगे, 20 आएगा, 20 हमारा होता है टी का। तो GT हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है कहा गया है कि दी गई श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें। फिर वही काम करना है तो MD और NE फिर OF और फिर यहाँ पे PG। तो कोडिंग कर लेते हैं। ये दोस्तों क्या है D है, M का 13, D का 4 और N का 14, E का 5 और O का 15, F का 6, P का 16, G का 7। तो यहाँ से दोस्तों अगर देखें तो 4 में 1 जोड़ा गया तो 5 मिल गया, 5 में 1 जोड़ा गया 6 मिल गया, 6 में 1 जोड़ा गया 7 मिल गया, 7 में अगली बार हम क्या कर देंगे 1 जोड़ देंगे तो हमको 8 मिल जाएगा इस जगह पे। 8 हमारा होता है यहाँ पे H का, तो हमने H रख दिया। अब दोस्तों आप यहीं से टिक करके आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि लास्ट में हमारा ये पिछला पद क्या आ गया H
अब पहला पद भी कुछ और आएगा, और यहाँ पे पहले पद में h दिया गया, इस जगह पे लास्ट पद में h दिया गया, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे b के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब अगर जानना चाहें तो यहाँ पे क्या आएगा, तो 13 में 1 जोड़ा गया, 14 14 में 1 जोड़ा गया, 15 15 में 1 जोड़ा गया, 16 16 में 1 जोड़ेंगे, 17 17 हमारा होता है दोस्तों q का होता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17 हमारा q का, तो QH यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ हमारा क्वेश्चन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इस क्वेश्चन जो दिया गया है, कहा गया है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे जो दिया गया है ए और 2 बार जेड लिखा है, फिर 2 बार बी और 3 बार वाई लिखा है, कि हमने वही काम कर दिया। फिर अगली बार 3 बार सी दिया गया है और x को 4 बार लिखा है, हमने x को 4 बार लिख दिया। तो हमको आगे श्रृंखला में बताना है क्या लिखना है। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे आया a, फिर b और उसके बाद दोस्तों c। तो c के बाद हमारा क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। अब d कितनी बार आएगा, पहली बार में 1, फिर दूसरी बार में 2, फिर तीसरी बार में 3, तो इस बार हमारा 4 बार d लिख दिया जाएगा। हमने 4 बार d लिख दिया। अब देखें z से 1 कम किया गया है, यहाँ पे +1 कर रहा है, यहाँ पे क्या किया गया दोस्तों, +1 किया गया। और यहाँ से अगर हम यहाँ चलें तो -1 किया गया, और फिर यहाँ पे -1 किया गया है, और फिर यहाँ भी -1 कर देंगे। तो यहाँ पे जब -1 कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे -1 करने पे हमारा x से जब हम 1 माइनस कम करेंगे, x का कोड 24 होता है, 24 में जब -1 कम करेंगे 23 आ जाएगा। 23 हमारा होता है w का, तो w को हम कितनी बार लिखेंगे, यहाँ पे कितनी बार लिखा गया है, सबसे पहले 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, इस बार हम 5 बार लिखेंगे। 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, ये 5 बार हो गया, यानी कि 4 बार डी और 5 बार डब्ल्यू, 4 बार डी और 5 बार डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर सी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर समूह ज्ञात करें। यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है डी, फिर ओ, फिर यहाँ पे दोस्तों ई पी और यहाँ पे एफ क्यू और यहाँ पे जी आर। कोडिंग कर लेते हैं, डी का 4, ओ का 15 और ई का 5, पी का 16 और एफ का 6, क्यू का 17 और जी का 7, आर का 18। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, तो आपको पता चल गया होगा, 4 में 1 जोड़ा गया 5 हो गया, 5 में 1 जोड़ा गया 6 हो गया, 6 में 1 जोड़ा गया 7 हो गया, और यहाँ पे भी 1 जोड़ा गया 15, 16, 16, 17, 17, 18। तो हम भी यहाँ से 1 आगे जोड़ देंगे, 7 में हो जाएगा हमारी जगह पे 8, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा H। 18 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 19 हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 19 होता है हमारा, S का होता है। तो H और S हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। H और S ऑप्शन नंबर हमारा A के साथ ही क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर समूह ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे दिया गया है B, फिर दिया गया है T, और फिर यहाँ पे दिया गया है E, फिर यहाँ पे दिया गया है Q, फिर यहाँ पे दिया गया है H और N, और फिर आगे हमको डॉट यानी क्वेश्चन मार्क बना है, हमको यहाँ पे बताना है। तो B का कोड 20, 2 और T का 20, E का 5, Q का दोस्तों 17, H का 8, N का दोस्तों 14। इनका कोड होता है कितना, 14। अब यहाँ पे 2 में कितना जोड़ा गया, हमको यहाँ पे +3 जोड़ा गया। अब 5 में +3 जोड़ा गया, 8 मिल गया, 8 में +3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11। 11 हमारा होता है K का, तो हमने यहाँ पे K फिल कर दिया। अब यहाँ पे देखें तो इस जगह 20 से हमको क्या किया गया है, 17 यानी कि -3 किया गया है। अब फिर यहाँ से भी -3 कम करेंगे तो 14 मिल जाएगा। तो 14 से 3 कम करेंगे तो फिर दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। फिर तो अगेन हमारा के यानी फिर 11 आ जाएगा, तो के और के हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए के साथ ही क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित श्रेणी में अगला अक्षर क्या होगा। यहाँ पे B दिया गया है, फिर F दिया गया है, फिर I दिया गया है, M दिया गया है, P दिया गया है, T दिया गया है, और आगे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। कोडिंग कर लेते हैं, 2, 6, 9, 13, 16, 20। अब यहाँ पे हमको क्या समझ में आ रहा है, 2 में 4 जोड़ा गया, और 6 में फिर दोस्तों कितना जोड़ा गया, 3 जोड़ा गया, फिर 4 जोड़ा गया, फिर 3 जोड़ा गया, फिर 4 जोड़ा गया, हम फिर 3 जोड़ देंगे तो 20 3 23 यानी कि W आ जाएगी। इस जगह हम क्या करेंगे, 23 यानी कि 3 जोड़ेंगे, तो W हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब दोस्तों जान लेते हैं कैसे। यहाँ पे सबसे पहले कितना जोड़ा गया, +4 जोड़ा गया, इस जगह पे प्लस का 3 जोड़ा गया, फिर यहाँ पे दोस्तों 9 4 13, फिर +4 जोड़ा गया, फिर 13 3 16, फिर +3 जोड़ा गया, फिर यहाँ पे देखें तो +4 जोड़ा गया, और फिर यहाँ भी हम क्या जोड़ देंगे, +3, यानी कि एक बार +4 +3 +4 +3 तो +4 फिर +3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा किसके साथ राइट हो गया, ए नंबर के साथ ये क्वेश्चन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि
यहाँ पे कहा गया इस श्रृंखला में अगला शब्द क्या होगा, हमको ये बात बतानी है। यहाँ पे एल दिया गया है, फिर डी दिया गया है, ओ दिया है और फिर यहाँ पे ई आर एफ दिया है। तो कोडिंग करते हैं तो एल का 12, डी का 4, ओ का 15, ई का 5 और आर का 18, ई का एफ का दोस्तों 6 होता है। एफ का कितना होता है 6। अब देखें तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों देखें तो ये 12 में 3 जोड़ा गया तो हमको क्या मिल गया, 15 मिल गया। 15 में 3 जोड़ा गया तो हमको 18 मिल गया। अब 18 में दोस्तों हम क्या करेंगे, 3 फिर यहाँ पे जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 21 आ जाएगा। 21 हमारा किसका कोड होता है, यू का होता है। तो यहाँ पे यू आ जाना चाहिए, यू हमारा राइट आंसर बन जाएगा। अब अगर इसको देख लेते हैं, इन दोनों को, इनको, तो अगला पद यहाँ से ये आ जाएगा। लेकिन हमको तो निकालना तो नहीं था, हमको तो केवल यू निकालना था। यहाँ 4 में 1 जोड़ा गया 5, यानी कि +1 यहाँ किया गया, +1 यहाँ पे किया गया है, +1 यहाँ भी कर देंगे। हमको तो यू से मतलब था। ऑप्शन नंबर हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। दिया गया है VSPM ? और यहाँ पे दिया गया है जी। अब देखें V का कोड होता है 22, S का कोड होता है 19 और P का होता है 16, M का होता है 13, G का होता है 7। तो 22 में कितना कम किया गया दोस्तों, यहाँ पे 3 कम किया गया, -3 किया गया तो 19 मिल गया। 19 में हम फिर -3 कम कर देंगे तो हमको 16 मिल जाएगा। और 16 में फिर दोस्तों -3 कम करेंगे तो 13 मिल जाएगा। और 13 में फिर -3 कम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10। 10 हमारा होता है जे का, और 10 में फिर जब 3 हम माइनस कम करेंगे 7 होता है हमारा जी का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जे हमारा दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 41 का डी ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि श्रृंखला में अगला वर्ण बताएं। यहाँ पे दिया गया है ए डी और यहाँ पे बी, फिर यहाँ पे दोस्तों दिया गया है ई, फिर यहाँ पे सी और एफ, फिर यहाँ पे डी और अगला क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो यहाँ पे दो के कॉम्बिनेशन बनाते हैं ऐसे, ए के आगे बी, बी के आगे सी, सी के आगे डी। अब डी के आगे दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक छोड़ करके, यानी कि इस जगह पे हम कुछ बता पाएंगे, हमको तो इस जगह के निकालना है। अब इससे देख लेते हैं, यानी कि +1 किया गया, फिर 1 किया गया, फिर +1 किया गया, यहाँ भी +1 किया जाएगा। तो डी के आगे आ जाएगा यहाँ पे ई आ जाएगा। क्या आएगा इस जगह पे, ई आ जाएगा। हमको निकालना इस जगह के वैल्यू है। तो इस जगह के वैल्यू निकालने के लिए फिर दोस्तों यहाँ पे देखें तो डी के आगे ई, ई के आगे एफ, एफ के आगे दोस्तों आ जाएगा हमारा जी आ जाएगा। +1 यहाँ पे किया गया, +1 यहाँ पे किया गया, +1 यहाँ भी किया जाएगा। तो इस जगह पे क्या आ जाएगा हमारा जी आ जाएगा। जी ऑप्शन नंबर डी पे दिया गया, इसलिए दोस्तों 42 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट या समस्या बच रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आ रही तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, यानी कि इस 43 के जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कहा गया है कि निम्न श्रृंखला में आने वाले अगले अक्षर युग्म को ज्ञात करें। यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है ई और फिर एन दिया गया है, फिर दिया गया है एफ और ओ, फिर दिया गया है जी और यहाँ पे पी, फिर दिया गया है एच और क्यू। तो ई का कोड होता है 5, एन का कोड होता है 14, एफ का होता है दोस्तों 6, ओ का होता है 15, जी का 7, पी का 16 और एच का 8, क्यू का कितना हो जाएगा दोस्तों 17 हो जाएगा। अब अगर देखें तो 5 से 1 बढ़ाया तो 6 मिल गया, 6 से 1 बढ़ाएंगे तो दोस्तों 7 मिल जाएगा, और 7 से 1 बढ़ाएंगे तो हमको 8 मिल जाएगा। अब 8 से जब हम 1 बढ़ाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। 9 होता है हमारा आई का, तो हमने आई पुट कर दिया। फिर देखें ऐसे यहाँ से 14 से दोस्तों क्या किया गया, यहाँ पे आने के लिए 15 तो +1 फिर यहाँ पे किया गया, और फिर यहाँ पे 15 से हम क्या करेंगे ऊपर कर देते हैं 16, यानी कि +1 किया जाएगा, और यहाँ पे 16 1 17 हो जाएगा, और 17 से दोस्तों हम आएंगे यहाँ पे 18 हो जाएगा, +1 करेंगे तो 18 होता है हमारा आर का, तो यहाँ हो जाएगा 18। तो यानी कि आई आर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ ये क्वेश्चन मैच हो रहा है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि उपर्युक्त विकल्प चुनकर निम्न श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पे दिया गया है जेड और फिर ए, फिर यहाँ पे वाई बी, फिर डॉट डॉट, फिर अगेन एक डॉट डॉट, फिर यहाँ पे दिया है वी और ई। तो अब अगर देखें दोस्तों तो यहाँ पे ए बी, तो इस जगह पे हमारा सी आ जाएगा, इस जगह पे डी आ जाएगा, तभी हमारा आगे ई आएगा। यानी ये लास्ट वाले पद को देखा जाए तो एक एक आगे क्या किया गया, जोड़ा गया। तो ए से आगे बी, बी से आगे सी, सी से आगे डी, डी से आगे ई। ठीक है, ये हो गया।
अब यहाँ पे अगर कम करें तो यहाँ पे z से 1 कम किया गया तो y मिला, यानी कि इनमें क्या की करना है हमको -1 करना है। तो y से 1 जब कम करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका होता है 25, 25 में आ जाएगा 24, 24 हो जाएगा हमारा x का। अब फिर यहाँ से भी हम दोस्तों क्या करेंगे, 1 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, w आ जाएगा। और w से जब 1 कम करेंगे तो हमको यहाँ पे आ जाएगा, कितना मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पे मिल जाएगा हमारा v मिल जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ था, +1 +1 +1 +1 किया गया, सब में क्या किया, यहाँ भी +1, यहाँ भी +1, यहाँ भी, यहाँ भी। तो हमारा एक बनेगा xc, दूसरा बनेगा हमारा wd। xc और wd दोस्तों, यहाँ पे xc wd, आप गलती से भी इसको उल्टा मत कर दीजिएगा, cx यहाँ पे लिखा उल्टा लिखा है, हमारा क्या आ रहा xc wd, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ, जो गलती से आप लोग सी में टिक कर दें। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों, हमको डी ऑप्शन हमारा राइट होगा, पहले x दिया फिर c दिया, पहले x c और फिर wd हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है, इसलिए दोस्तों डी के ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया है कि निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद ज्ञात करना है हमको। यहाँ पे सबसे पहले डी, बी और यहाँ पे एच, एफ और यहाँ पे एल और जे। तो यहाँ पे दिया गया डी का कोड होता है 4, बी का होता है 2, एच का होता है 8, एफ का होता है यहाँ पे 6, एल का होता है 12, जे का होता है 10। तो यहाँ पे देखें तो 4 दूना 8, यहाँ पे दोस्तों इस 4 से 4 जोड़ा गया, यहाँ भी 4 जोड़ा गया, हमने 4 जोड़ा, हमको 8 मिल गया, 8 में फिर 4 जोड़ा गया, 12 मिल गया, 12 में हम इस बार 4 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। 16 होता है हमारा दोस्तों पी का, तो हमने पी रख दिया। अब अगर अगला देखें तो यहां से फिर दोस्तों क्या किया गया, प्लस का 4 ऐड किया गया है तो 6 मिल जाएगा। फिर यहाँ पे भी +4 ऐड किया गया तो फिर 6 मिल जाएगा। और यहाँ भी हम +4 ऐड करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 16, यानी 10, 10 में 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 14, 14 होता है हमारा दोस्तों n का। तो PN हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि श्रृंखला में अगला अक्षर ज्ञात करें। यहाँ पे दिया गया सबसे पहले AW, फिर यहाँ पे दिया गया है EU और फिर यहाँ पे दिया गया है IS और फिर यहाँ पे दिया गया है MQ दिया गया है। कोडिंग कर लेते हैं, एक का कोड 1, ई का कोड 5, आई का कोड 9, एम का कोड 13 और डब्ल्यू का कोडिंग अगर करें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे डब्ल्यू का कोड होता है दोस्तों यहाँ पे 23 और यू का होता है 21, एस का होता है 19 और क्यू का होता है 17। तो दोस्तों आपको बिल्कुल समझ बात आ रही होगी। तो पहले इन दोनों में क्या किया है, यानी कि प्लस का 2 किया है। अगर पीछे से देखें, आगे से देखेंगे तो -2 करते जाएंगे, अगर पीछे से देखेंगे तो +2 ऐड करना है। चलिए आप आगे से देख लीजिएगा, -2 यहाँ पे किया गया है और यहाँ भी -2 किया गया है और यहाँ भी दोस्तों क्या हो जाएगा, -2 किया गया है। तो अब हमको करना क्या है, हमको अगला पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहां से हम जब अगला पद निकालेंगे तो ये हमारा लास्ट पद निकलेगा, 17 में 2 आ जाएगा तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, यानी कि -2 करेंगे तो 15 में हमारा आ जाएगा क्या, यहाँ पे O आ जाएगा। O यहाँ पे हमारा 15 आएगा। और अगला अगर देखें यहाँ पे, तो 1 में यहाँ पे 4 जोड़ा गया तो 5 मिल गया, 5 में फिर 4 जोड़ा गया 9 मिल गया, 9 में 4 जोड़ा गया दोस्तों 13 मिल गया, 13 में यहाँ पे हम 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, यानी 13 में 4 हम जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा हमारा P, यानी 17 हो जाएगा Q का। तो Q हमारे यहाँ पे 17 आएगा, यानी QO हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। QO ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा हो जाएगा, सी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या आया दोस्तों हमारा, Q और O आया, तो सी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि श्रृंखला में से अनुपस्थित पद ज्ञात करें। हमको यहाँ पे अनुपस्थित बताना है। तो यहाँ पे अगर देखें तो W, U और T, फिर दोस्तों S, Q, P और फिर यहाँ पे K, I, H और फिर यहाँ पे G, E, D। तो यहाँ पे हमको बताना है, इस जगह पे एक गलती कर दिया हमने, यहाँ पे हम एक पद नहीं लिखे हैं, ये हमको ये लिखना है भी, एक डॉट बनाना है इस जगह पे, ये डॉट बनाना है और फिर यहाँ पे लिखना है KIH और फिर यहाँ पे आ जाएगा GED हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, कोडिंग करें तो 23 हो जाएगा और 21 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 और यहाँ पे अगला देखें तो यहाँ पे 19 हो जाएगा और 19 के बाद दोस्तों यहाँ पे 17 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 11, 9, 8 हो जाएगा, 7, 5, 4 हो जाएगा। अब अगर देखते हैं हम, तो अब अगर दोस्तों देखें तो यहाँ पे हमारा दिख रहा है कि 23 से 19 पहुंचने में कितना कम हुआ है दोस्तों, यहाँ पे 4 कम हुआ, -4 करेंगे तो हमको 19 मिल जाएगा। अब 19 से भी दोस्तों हम क्या कर दें, इस जगह पे क्या कितना कम कर दें, 4 कम कर देंगे तो हमको 15 मिल जाएगा। क्या मिलेगा दोस्तों इस जगह 15,
तो अब 15 मिलेगा तो 15 हमारा होता है ओ का। और फिर दोस्तों अगर हम ऐसे ही देखें तो यहाँ भी 4 कम किया गया है, यहाँ भी 4 कम किया गया है। हम अगला देख लेते हैं हम। तो 21 में दोस्तों हमारा फिर 4 कम किया गया है, तो 17 में 4 कम कर देंगे, आ जाएगा 13 होता है हमारा m का, तो हमने m रख दिया। तो अब दोस्तों बस इतना हो गया। अगर और भी आगे कम करना चाहें तो और भी कर लीजिएगा। 20 से फिर 4 कम किया गया 16 में 4 कम कर देंगे 12 आ जाएगा हमारा L। या फिर आपको OM मिल गया था, तो OM हमारा ऑप्शन नंबर बी पे ही दिया गया था, इसलिए दोस्तों हम बी ऑप्शन को राइट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यानी कि सब में 4 कम करते जाना है और लिखते चले जाना है, वही हमारा इसका राइट आंसर बन जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है कि श्रृंखला में आने वाले अगले 2 अक्षर कौन से हैं, हमको ये बात बतानी है। यहाँ पे हम अगर सीरीज लिख लें A B और फिर यहाँ पे D और 3 बार देखो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है E दिया गया, हमने E लिख लिया। फिर यहाँ पे दोस्तों H और फिर यहाँ पे दोस्तों I फिर I और उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो अब हमको कहा है कि ये जो डाट बनाया गया है, कहा गया है कि इन दोनों डाटों पे क्या भरा जाएगा। अब देखें तो यहाँ से A से हमको D मिला, क्या जोड़ने पे प्लस 3 जोड़ने पे कितना मिला, +3 जोड़ा तो हमको मिल गया D। और फिर यहाँ पे देखें अगर तो अगले स्टेप में कितना जोड़ दिया गया है, यानी कि 4 जोड़ दिया गया। D का 4 होता है, तो यहाँ पे 4 और फिर H का होता है 8, तो यहाँ पे +4 जोड़ा गया है अगले स्टेप में। तो अब देखें दोस्तों तो यहाँ पे क्या हुआ है कि अब A के आगे यानी कि B वाले A के आगे आने वाले पद को 2 बार लिख लिया गया। अब D के आगे आने वाले पद को, D के आगे E आता है तो E को 3 बार लिख लिया। अब फिर H आया तो H के आगे आने वाले लेटर को इस बार हम कितनी बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे तो 3 बार लिखा, तो हमने ये 1 बार लिख दिया, तो ये हो गया हमारा I। अब अगला देखेंगे तो ये H से हम कितना जोड़ेंगे, यहाँ पे 5 जोड़ेंगे। पहले 3 जोड़ा गया था, फिर 4 जोड़ा गया, इस बार हम कितना जोड़ेंगे, +5 जोड़ेंगे। तो 8 और 5 जोड़ेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 13। तो 13 हमारा आ जाएगा M, तो यहाँ पे हम M भर देंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, IM, यानी कि IM ऑप्शन नंबर डी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, कहा गया है कि श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो दिया गया है B D C और A, फिर यहाँ पे दिया गया है F H G और यहाँ पे E, फिर दिया गया है J L और K, फिर यहाँ पे I दिया गया है। तो अब अगर इसको हम देखें तो कैसे कर सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे कोडिंग कर लें 2 4 3 1, फिर यहाँ पे करेंगे 6 8 7 5 और यहाँ पे करें 10 12 और यहाँ पे K का 11 I का 9 हो जाएगा। अब दोस्तों अगर देखें तो सबसे पहले यहाँ पे हमको आगे यहाँ पे क्या सीरीज भरी जाएगी, हमको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे 2 में 4 जोड़ा गया, 4 में 8, 3 में 4 और 1 में 4। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं है। और 6 में दोस्तों कितना जोड़ा गया, 4 10 8 4 12। तो यानी कि सब में दोस्तों यहाँ पे 2 से यहाँ तक आने में 4 जोड़ा गया, फिर 6 से यहाँ पे तक आने में फिर 4 जोड़ा गया, तो 10 से यहाँ तक आने में 4 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 आ जाएगा हमारा n का। अब ऐसे ही दोस्तों 4 में ये 4 जोड़ने पे 8 मिल जाएगा और ये 8 में 4 12 12 4 16 16 आ जाएगा हमारा p का। तो 11 में ऐसे जोड़ेंगे 11 4 15 15 आ जाएगा हमारा o का। 9 में 4 जोड़ेंगे 13 13 आ जाएगा हमारा m का। तो NPOM ऑप्शन नंबर सी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन का आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा। और यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित क्रम में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, हमको ये बात बतानी है। तो यहाँ पे जो सीरीज लिखी है D C B A, फिर यहाँ पे दिया गया है I H G F और फिर यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाया गया है, फिर लिखा है S R और Q और यहाँ पे P। तो यहाँ पे D का कोड हम जानते हैं दोस्तों 4 होता है, C का दोस्तों 3 होता है, B का 2, A का 1, I का 9, H का 8, G का 7, F का 6 और यहाँ पे दोस्तों S का 19, R का 18, Q का 17, P का 16। यहाँ पे देखें तो 4 में 5 जोड़ा गया 9 मिला और 9 में दोस्तों अगर हम 5 जोड़ दें तो हमको 13 मिल जाएगा और 13 में 9 में 5 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, 14 में 5 जोड़ेंगे तो हमको 19 मिल जाएगा।
यानी कि 5 5 जोड़ रहा। फिर अगला देख लेते हैं क्या अगला भी फॉलो हो रहा है। 3 में 5 जोड़ेंगे 8, 8 में 5 जोड़ेंगे 13, 13 5 18 फॉलो हो रहा है। 2 में 5 7, 7 7 में 5 12, 12 5 17। सब में दोस्तों क्या करना है 5 5 जोड़ना है। तो 9 में 5 जोड़ेंगे 14, 14 आ जाएगा हमारा n का। 8 में 5 जोड़ेंगे दोस्तों 13, 13 होता है हमारा m का। और फिर 7 में 5 जोड़ेंगे 12 और 12 होता है हमारा किसका l का। 6 में 5 जोड़ेंगे 11, 11 होता है हमारा k का। n m l k, n m l k, n m l k ऑप्शन नंबर दोस्तों सी के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आ रही तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।